कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, सांख्य दर्शन से संबंधित पूर्व वीडियो में आपने तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के विषय में जाना था। अब इस वीडियो में आप सांख्य दर्शन की मूल्य मीमांसा के विषय में जानेंगे। दोस्तों, सांख्य दर्शन इस संसार को दुखमय मानते हुए कहता है कि दुखों का मुख्य कारण प्रकृति एवं पुरुष की भेद का ज्ञान न होना ही है। समस्त विश्व प्रकृति के सत्व, रज एवं तम गुणों के अधीन है। इसी कारण वह दुख सुख का भोक्ता हो जाता है, अन्यथा वह तो निर्गुण है। उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। सांख्य के अनुसार विश्व में 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आधि भौतिक एवं आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख वह दुख है जो शरीर एवं मन से संबंधित होता है, अर्थात शारीरिक एवं मानसिक व्याधियाँ ही आध्यात्मिक दुख कहलाती हैं, जैसे सर दर्द, रोग, क्रोध, भय, द्वेष इत्यादि। आधि भौतिक दुख वह दुख है जो बाह्य पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है, जैसे चोट लगना, सांप का काटना इत्यादि। और आदि दैविक दुख वह दुख है जो भूकंप, अकाल, अतिवृष्टि के कारण होता है, अर्थात किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का होना। सांख्य दर्शन कहता है कि दुखों का कारण अज्ञान अर्थात अविवेक है, और अज्ञान का अंत ज्ञान से ही होता है। अविवेक का निराकरण विवेक के द्वारा ही संभव है। जिस प्रकार अंधकार का अंत प्रकाश से होता है, उसी प्रकार अविवेक का अंत विवेक से ही होता है। इसलिए सांख्य ज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है। ज्ञान के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष का भेद विदित हो जाता है, और जो जो इसके भेद का ज्ञान होता है, त्यों त्यों दुखों की से निवृत्ति भी होती जाती है। प्रकृति और पुरुष के भेद के ज्ञान को ही सांख्य दर्शन सम्यक ज्ञान कहता है। लेकिन इस ज्ञान को केवल मन से समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसकी अनुभूति भी परम आवश्यक है, ऐसा उसका कहना है। आत्मा को यह अनुभूति होनी चाहिए कि वह शरीर, इंद्रियों, बुद्धि एवं मन से भिन्न है। जब आत्मा को यह अनुभूति होती है कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो आत्मा मुक्त हो जाती है, और ऐसी अनुभूति के लिए आत्मा को मनन एवं निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। सांख्य दर्शन ने विवेक ज्ञान अर्थात प्रकृति एवं पुरुष के भेद का ज्ञान जानने के लिए योग साधन मार्ग का पालन करना आवश्यक बताया है, जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सांख्य दर्शन योग मार्ग के अनुयायियों के लिए नैतिक आचरण आवश्यक बताता है, और योग साधन मार्ग की प्रथम भेद यम अर्थात मन वचन कर्म का संयम, और मन वचन कर्म पर संयम तभी रखा जा सकता है जबकि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह जैसे महाव्रत का पालन किया जाए, तथा योग का दूसरा पद नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं प्राणिधान, इन नियमों का पालन करके ही साधक आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की क्रियाएं कर सकता है, जिसके फलस्वरूप ही आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष की अवस्था में आत्मा का शुद्ध चैतन्य निखर आता है। आत्मा उन सभी प्रकार के भ्रमों से जो उसे बंधनग्रस्त करते हैं मुक्त हो जाती है। प्रकृति को सांख्य ने एक नर्तकी के रूप में देखा है। जिस प्रकार एक नर्तकी दर्शकों का मनोरंजन करके नृत्य क्रिया से विरत हो जाती है, उसी प्रकार जो पुरुष विवेकी होता है उसके ऊपर प्रकृति के व्यापार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मोक्ष की अवस्था में दुखों का नाश हो जाता है। उसमें यह ज्ञान निश्चित रूप से हो जाता है कि मैं असंग हूँ, अर्थात मेरे साथ किसी का संबंध नहीं है, मैं स्वभाव से निष्क्रिय हूँ। ऐसी मुक्तावस्था की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य इसी जन्म में कर सकता है।
इस तरह सांख्य दर्शन दो प्रकार की मुक्ति बताता है, एक है जीवन मुक्ति और दूसरा है विदेह मुक्ति। विवेक ज्ञान हो जाने पर मनुष्य इसी जन्म में जिस मुक्ति का अनुभव करता है उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म व्यापार से विरत हुए बिना अपने कार्यों का निष्पादन करने में लगा रहता है और शरीर का रहना उसकी मुक्ति प्राप्ति में बाधा नहीं डालता, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं हो जाता शरीर जीवित रहता है। जिस प्रकार एक कुम्हार की डंडे को हटा लेने के बाद भी कुम्हार का चक्का कुछ समय तक घूमता रहता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों के कारण जिनका फल समाप्त नहीं हुआ होता, जीवन मुक्ति के बाद भी शरीर कुछ समय तक कायम रहता है। इस तरह एक जीवन मुक्त व्यक्ति शरीर के रहते हुए भी शरीर से कोई संबंध अनुभव नहीं करता। अंतिम मुक्ति है जो मृत्यु के उपरांत प्राप्त होती है, उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इस मुक्ति में शरीर का अभाव रहता है। सांख्य दर्शन दो प्रकार के शरीर को मानता है, एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। सूक्ष्म शरीर ही मृत्यु के उपरांत दूसरे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन विदेह मुक्ति के फलस्वरूप स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों का नाश हो जाता है और इस प्रकार वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने सांख्य दर्शन की मूल्य मीमांसा को जाना। आशा करती हूँ कि आप सभी को सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।